वन आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 25A जिसमें हम देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक्सरसाइज 25A का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में वो आपको वीडियो देखने के बाद डाउट्स क्लियर हो जाएं और उसके बाद जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी आसानी से क्वेश्चन समझ में आए ताकि प्रीवियस वीडियो देखने से आपकी डाउट क्लियर हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 25A का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर B इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर C इक्वल टू 3i कैप माइनस 4k कैप माइनस k कैप। फाइंड A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो आपको क्या करना है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर निकाल के आपको रिजल्ट इसका क्या है वो देखना, चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे जो आपके पास ए वेक्टर गिवन है उसको लिख लेते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, सी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब क्या करना है कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को डिटर्मिनेंट फॉर्म में अरेंज करना होगा। यानी ए के आई जे के वैल्यू को एक रो में, बी के वैल्यू को एक रो में और सी के वैल्यू को एक रो में सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको अरेंज करें। यानी 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 5, यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया। अब इस पार्ट को हमें सॉल्व करना होगा और जो रिजल्ट होगा वही आपका आंसर होगा। 2 लेंगे तो आपका ये कॉलम और ये रो कैंसिल, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 3 को मल्टीप्लाई माइनस 1 से, माइनस 4 को मल्टीप्लाई माइनस 5 से। ठीक है, फिर माइनस 1 जब आप लीजिएगा तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई और 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई। फिर प्लस 1 जब आप लीजिएगा तो आपका ये कॉलम ये रो कैंसिल, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बस इस पार्ट को हमें सॉल्व करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे ध्यान दें माइनस माइनस सबसे तो पहले प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से करें कितना हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, 4 को 5 से करेंगे तो 20, यानी कि माइनस 20, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 20। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 1 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 1 ही हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस 5 को 3 से कराएंगे तो 15, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और माइनस 4 को 1 से कराएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, ये अब कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 20 में से प्लस 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 17, प्लस यहाँ पे देखें प्लस 15 में से माइनस 1 करेंगे तो 14, 1 को 14 से मल्टीप्लाई लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 को माइनस 4 में से प्लस 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा, -17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -34, ये
+14 +5। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -34 और 14 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, -34 में से +19 को जब आप माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -15। यही आपका इसका आंसर होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चंस पे हम बहुत बार इसको सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लें। सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन है इफ a वेक्टर इक्वल टू 2i - j + k, b वेक्टर इक्वल टू i - 3j - 5k एंड c वेक्टर इक्वल टू 3i - 4j - k। फाइंड द a b c वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो आपके पास जो रिजल्ट है वही आपका इंटरप्रेट हो गया। सबसे पहले किए क्या कि ए बी सी के वैल्यू को रख दिए और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो वेक्टर ए बी सी है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अरेंज करेंगे। और डिटर्मिनेंट फॉर्म में अरेंज कैसे करते हैं, तो वेक्टर ए वाले को आई जे के वैल्यू को एक रो में, बी वाले के आई जे के वैल्यू को एक रो में, सी वाले के वैल्यू को आई जे के में एक रो में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 लेंगे तो आपका ये कॉलम ये रो कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे -1 जब लेंगे तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई। फिर 1 लेंगे तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई। और सारे को हम क्या किए हैं, जो भी सॉल्यूशन है आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन करके आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आ गया -15। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल इपिड्स हुज एड्स आर, इसके एड्स जो हैं वो आपको गिवन है -12i + λk, 3j - k and 2i + j - 15k is 546 cubic unit. Find the value of lambda. तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल इपिड्स है उसके एड्स दिए हुए हैं और वॉल्यूम जो है पैरेलल इपिड्स का वो आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि आपको पता है, पहले तो यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में वी नो डेट क्या आप जानते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल इपिड इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यही होता है, आपको पता है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू -12i + 0j, चूंकि यहाँ पे j नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान दें i है j नहीं है k है, तो 0j तो रख ही सकते हैं ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा k। b वेक्टर इक्वल टू, इसमें आप देखिए i नहीं है तो 0i + 3j - k, और c वेक्टर इक्वल टू 2i + j - 15k। ठीक है, ए बी सी वेक्टर हम लेट कर लिए और आपको पता है ना कि ए बी सी हम कैसे निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, ए बी सी निकालने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अरेंज करेंगे और पहले वैल्यू फाइंड करते हैं कि वैल्यू कितना आता है ए बी सी का। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अरेंज करते हैं, ए वाले को एक रो में, बी वाले को एक रो में और सी वालों को एक रो में, यानी 12 0 लैम्डा 0 3 -1 2 1 -15, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम का जो आपका दिया हुआ 546, इसको वैल्यू पुट करके और फिर इसका आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे देखें, जब -12 लेंगे तो आपका ये कॉलम ये रो कैंसिल, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई -15 से, 1 को मल्टीप्लाई -1 से। ठीक है, -0 लेंगे तो 0 तो ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। एक बार शो कर देते हैं, ये आपका कॉलम ये रो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 को -15 से मल्टीप्लाई, -2 को -1 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस लैम्डा जब आप लेंगे तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, यानी 1 को 0 से मल्टीप्लाई और -2 को 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसे हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या हो जाएगा यहाँ, -12 इंटू -15 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -45,
और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि +1। अब यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई है, तो 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो पूरा 0 हो जाता है। ये लिखें या ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस लेमडा, और यहाँ पे आप ध्यान दें जब लेमडा हम लिए तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, यानी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना था, 1 को 0 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना था, 2 को 3 से, तब ये कितना हो जाएगा लेमडा, ये तो आपका 0 और -2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। अब ये कितना हो जाएगा -12, और यहाँ पे आप ध्यान दें इनटू -45 में से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -44 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं 6 लेमडा, यहाँ तक ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, फिर 12 को 4 से कराएंगे तो 48 और 4 कैरी जो था वो कितना हो जाएगा 52, यानी 528 माइनस 6 लेमडा। ये आपके पास क्या आ गया लेमडा के फॉर्म में, जो आपका पैरेलल इपिड था उसका वॉल्यूम आ गया। बट हमें लेमडा का वैल्यू निकालना है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबिक यूनिट में, तो इसके इक्वल इसका वॉल्यूम कर सकते हैं 528 माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 546। चूंकि ये वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम, दोनों को इक्वल करके लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा -6 लेमडा इक्वल टू 546 माइनस 528, यानी कि ये -6 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि लेमडा इक्वल टू -18/6, ये वाला माइनस इधर चला गया, तब लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा लेमडा इक्वल टू -3, यही हमारा रिजल्ट होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल इपिड्स है जो कि दिया हुआ है, हुज एड्स आर, जो इसका वैल्यू दिया हुआ है एड्स का, इसका वॉल्यूम 546 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता है कि द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल इपिड्स इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास इसका एड्स दिया हुआ है उसको हम लेट कर लिए ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इक्वल टू, जो मिसिंग था जो नहीं दिया हुआ था उसको 0 हम लगा लिए, ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अरेंज कर लिए, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं, तो ए वेक्टर वाले को वैल्यू को एक रो में, बी वाले को एक रो में और सी वाले को एक रो में, और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल इपिड्स आएगा वो आ गया 528 माइनस 6 पाई। अब आपके पास तो वॉल्यूम दिया हुआ 546, यानी इसके इक्वल 546 को कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 528 जो है प्लस में, 2 तो माइनस में, यानी -6 लेमडा इक्वल टू 546 माइनस 528, -6 लेमडा इक्वल टू, जब इसको आप माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी लेमडा इक्वल टू -18/6, ये वाला माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा लेमडा इक्वल टू -3। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।